वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल विश्व में मैं हाजिर हूँ CS 302 के जो है मेगा लेक्चर के साथ। इसमें मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों जो है बताऊंगी कि कैसे कौन सी डायग्राम इम्पोर्टेंट है और क्या जो है हमारे पास क्विज़ बनता है, कहाँ से क्विज़ आएंगे और कहाँ से जो है हमारा सब्जेक्टिव बनेगा। तो जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि CS 302 DLD के ज़्यादातर जो हमारे पास क्विज़ेस होते हैं वो 39 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वो अभी मैं आप लोगों को जो है समझाऊंगी और तो जो नोट करवाऊंगी वो आप लोगों ने अपने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नोट करना है। जहाँ से मुझे MCQs लगेगा वो मैं आप लोगों को हाईलाइट करवा दूंगी। आप जल्दी से जो है रजिस्टर और जल्दी से अपनी बुक और जो है पेन पकड़ लें ताकि आप उस चीज़ को हाईलाइट करते जाइएगा साथ साथ। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी फ्यूचर्स में आने वाली जितनी भी मज़ीद लेक्चर्स, वीडियो, असाइनमेंट, सॉल्यूशंस एंड लेटेस्ट अपडेट ऑफ वीडियो ईजीली आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का जो है ये इंफॉर्मेटिव लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यहाँ पे SR लकीज, पहले हम लोगों के ये लकीज जो हमारे पास है ये 22 से 22 लेक्चर से स्टार्ट हुए। यहाँ पे हमारे पास मज़ीद SR लकीज है हमारे पास। तो SR लकीज यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा हाईलाइट करवा दूँ कि ये कनेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कनेक्टेड होता है स्विचेस के दरमियान और जो है डिजिटल सर्किट्स के दरमियान। ठीक है, इसकी आप लोग जो है थोड़ा ये देख लें। इसकी जो आउटपुट आप लोगों से SR लकीज की आउटपुट अगर मांगी जाएगी तो आपने ये पिक्चर जो है ड्रा करनी है। ठीक है, MCQs इसमें जो आप लोगों का क्विज बनता है कि हमारे पास SR लकीज में कितने वोल्टेज है, तो ये +5V वोल्टेज है। ठीक है, तो हमारे पास इसका ये हमारे पास आउटपुट की इसकी डायग्राम है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये इसका पूरा है कि कैसे SR लकीज स्विचेस करता है। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो आउटपुट है यहाँ पे हमारे पास दो आउटपुट है। ठीक है, इनको एज आ इनपुट ले लिया गया है। दोनों क्या है, 5 जो है वोल्टेज के है, SB और RB। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, एक्टिव लो इनपुट है। ठीक है, MCQs है, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एक्टिव लो होगा। ठीक है, SR लकीज, और इसका जो है हमारे पास आउटपुट ये बनता है। ये क्या किया है, इसने कनेक्ट कर दिया इनको। ठीक है, आपका ये जो है हमारे पास ये दोनों डायग्राम इसमें आप लोगों ने करनी है। और उसके बाद हमारे पास इसमें जो है यहाँ पे आप दिया नहीं गया जो है टेबल नहीं दी गई है। तो इसमें हमारे पास आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास जो ये थोड़ा हाईलाइट कर दे, हमारे पास 1 जो है सेट किया जाता है कहाँ पे। ठीक है, और हमारे पास 0 सेट कहाँ पे किया जाता है, कहता है कि हमारे पास S वेरीज बिटवीन, हमारे पास S जो है ये 0 और 1 होता रहेगा क्यों, बाउंस होने की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास कहता है कि डज नॉट चेंज इट्स आउटपुट स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपनी आउटपुट स्टेट कब चेंज नहीं करता, जब S और R दोनों 1 हो। अपनी स्टेट चेंज करेगा जब इन दोनों में से कोई भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने हमारे पास गेटेड SR लकीज है उसमें और इसमें जो है डिफरेंस आप लोग जो है देख लीजिएगा। जो है इसमें हमारे पास क्या है, ये आप लोगों के सामने है, नैंड गेट है। नैंड गेट में भी आप लोग जो है देख लें S और R लकीज ही है, लेकिन एंड गेट के थ्रू इनको मिलाया जा रहा है। और दूसरा इसमें आप लोग देखें कि एक की इनपुट दूसरे की इनपुट के साथ जोड़ के इसको इनेबल कर दिया गया। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, S और R की
एक इनपुट को आपस में मिला के इसको इनेबल कर दिया गया है। आगे इनकी जो आउटपुट है वो दोनों आपस में जो है मिल रही हैं, ठीक है। आगे इसमें जो है SR लकीज को इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका जो है ये आप लोगों को, ये जो आप लोगों के सामने मैंने डायग्राम दिखाई है, ठीक है, ये आप लोगों से जो है कहा जा सकता है कि आप लोग को पहचाने के ये कौन सी डायग्राम है, या इस डायग्राम को आप लोगों ने लेबल करना है, ठीक है। ये आप लोगों को सारा इस तरह से आ सकता है। ये आपसे कहा जा सकता है ड्रा करे, तो ये आपने जो है ड्रा करनी है, ठीक है। और ये इसकी जो है लॉजिक सिंबल्स हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को ये MCQs आप लोगों का बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इनपुट और आउटपुट है और एक हमारे पास इनेबल है, ठीक है। अब हमारे पास जहाँ पे QT आएगा ये रिप्रेजेंट करता है कि इसने पिछले को ही लेके चलना है। अगर तो पिछले में हमारे पास 1 होगा तो QT में 1 आएगा, और अगर हमारे पास 0 है तो QT में हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे पास 0 कब होगा, 0 कब होगा जब हमारे पास S इनेबल हमारे पास 1 हो, S हमारे पास 0 हो और R हमारे पास 1 हो, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों का इनवैलिड कब होगा, जब सभी 1 1 1 1 हो जाएंगे। अब ये आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इसमें से MCQs भी बनता है कि इनवैलिड कब होगा, और ये सारा होगा। इस तरह से आप लोगों को ये इसकी टाइमिंग डायग्राम भी दी जा सकती है, और आपने इसको देखते हुए SREN को जो है देखते हुए आप लोगों ने इसकी जो है आप लोगों ने आउटपुट देनी है, ठीक है। ये आप लोग अपने पेपर पे इसको ड्रा कर लीजिएगा। आगे हमारे पास है गेटेड डी लकीज। इन सब की जो डायग्राम में डिफरेंस है, इन सब की जो आपके सामने ट्रुथ टेबल में डिफरेंस है, ये आप लोगों ने करना है। 2 चीज़ें आप लोग कर ले, एक टाइमिंग डायग्राम, और टाइमिंग डायग्राम किससे, ट्रुथ टेबल, ठीक है, ट्रुथ टेबल कर ले, और दूसरा आप लोग इसमें से डायग्राम्स जो है कर लीजिएगा। देखिए सेम वही है, लेकिन डी लकीज में क्या है कि उसने इनकी इनपुट के साथ पहले आउटपुट तो इनकी दोनों की इनपुट ये आप लोगों के सामने मिली हुई थी, लेकिन इनको किसके साथ मिला दिया है, नोट गेट इनकी इनपुट पे इम्पोज्ड कर दिया है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, डी लकीज बन गया। इसमें आप लोग देखें कि हमारे पास इनवैलिड को इसने क्या कर दिया हुआ है, यहाँ पे जो है आप कह लें कि ख़त्म कर दिया हुआ है। ख़त्म नहीं किया, इसके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि इसको इसने इनेबल कर दिया हुआ है, QT को इनेबल कर दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या चीज़ें हैं, या तो 0 है या फिर 1 है। 0 कब हमारे पास होगा, जब 1 0 होगा, और 1 कब होगा, जब हमारे पास 1 1 होगा। कहाँ पे हमारे पास, एक तो इनेबल को देखना है और दूसरा आपने किसको देखना है, D को। ये यहाँ पे इसने दिखा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें आप लोग इसकी जो है देख लें लॉजिक सिंबल्स आप लोग देख लें। जो है दूसरा ये कि हम लोगों ने यहाँ पे S और R को ख़त्म कर दिया हुआ है। S को जगह किसने ले ली हुई है, D ने, ठीक है। ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम से हम लोगों ने आउटपुट लेनी होती है, तो आप लोग ये आउटपुट जो है ले लीजिएगा। इसमें आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि आया हमारे पास जो है ये टाइमिंग डायग्राम की जो आउटपुट है ये सही ली हुई है या गलत है। आउटपुट आप लोगों को मैं बार बार बता दूं तभी आप ले सकते हो जब आप लोगों के पास आपको ट्रुथ टेबल आता होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ गेटेड डी लकीज। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा इसको हाईलाइट कर लो, ये हमारे पास एप्लीकेशन कौन सी है, ठीक है। कहता है कि हमारे पास ये 74LS75, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 4 डी लकीजेस हमारे पास होते हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, आपको MCQs ये बन रहा है, बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, 74LS75, ठीक है। इसका आप ये भी जो है कह सकते हो 74LS75,
ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, इसके अंदर हमारे पास 1 to 8 जो है मल्टीप्लेक्सर्स होंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने इसमें जो है करना है। इसकी जो डायग्राम है ये आप लोग देख लें। ये डायग्राम आप लोगों को बनाने को नहीं आएगी, हाँ ये डायग्राम आप लोगों को लेबल करने को आ सकती है। ठीक है, आगे हमारे पास है एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, हमारे पास ये यहाँ पे आप लोग थोड़ा इसको फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा कि हमारे पास कहता है फ्लिप फ्लॉप्स आर सिंक्रोनियस बिट वाइज डिवाइस नोन एज बिट स्टेबल। ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर्स। ठीक है, ये डेफिनेशंस आप लोगों ने याद करनी है। आगे इसकी जो है डायग्राम में इसमें हमारे पास क्या है, कहता है कि इसके अंदर जो है सिंक्रोनियस के अंदर कहता है 3 डिफरेंट types of edge triggered flip flop are generally used in digital logic circuits। हमारे पास कौन कौन से है, एज एस आर ई जो है एज्ड ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, डी एज्ड ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, जी के एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ये हमारे पास 3 तरह के एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स है। आपसे पूछा जा सकता है तो आपने जो है इसको जो है लिख देना है। ये तीनों आप लोग लिख दीजिएगा। और इसकी 2 वेरिएशंस होती है। हाउ मैनी वेरिएशंस एमसीक्यूज है, क्वेश्चंस भी आपसे बनता है। फ्लिप फ्लॉप की कितनी वेरिएशंस होती है, 2 होती है। एक हमारे पास होती है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और दूसरी हमारे पास होती है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, आगे हमारे पास इन दोनों की ये आप लोगों ने करनी है, डायग्राम करनी है कि हमारे पास CLK है और आगे CLK का आपके पास जो है ये नोट ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। ठीक है, CLK वैसे, और अगर कॉम्प्लीमेंट है तो देख लें नोट गेट के थ्रू कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल सी डायग्राम है हमारे पास पॉजिटिव एज की। ठीक है, और आगे हमारे पास हम लोग ये नेगेटिव एज की आप लोगों ने देखनी है। उसमें हमारे पास क्या था, जो है नॉट गेट को लगाया है, यहाँ पे भी नॉट गेट को लगाया है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास एंड गेट है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव के लिए और गेट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये CLK है। अगर इसका जो है हम लोग देखें टाइमिंग डायग्राम हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है कि CLK सिंपल होगा तो ठीक है, ये हमारे पास 1 है। अगर दूसरा होगा तो 0 होगा। ठीक है, ये इसकी पल्सेस है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डायग्राम आप लोगों ने करके जानी है। एज ट्रिगर्ड SR फ्लिप फ्लॉप, जो हम लोगों ने 3 फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं ना, उनकी आगे जो है ये डायग्राम हम लोगों को दे रहा है SR, और फिर हमारे पास है SLK। ठीक है, और आगे जो है आप लोग देख लें हमारे पास ये किन चीज़ों के लिए है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर जो है सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास इसने दे दिया हुआ है इसको नोट में। तो ये हमारे पास क्या है, ये पहला हमारे पास पॉजिटिव का है जिसमें हमारे पास नॉट गेट आ रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये जो सर्कल होता है ये कॉम्प्लीमेंट को नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जो है ये आएगा नेगेटिव में। ठीक है, इसकी आउटपुट आप लोग देख लें, इनपुट और आउटपुट जो है आप लोग देख लें। ठीक है, QT ये कहाँ कहाँ पे आएगा, ये MCQs आप लोगों के बन रहे हैं। ठीक है, इनवैलिड कहाँ पे होगा, जब हमारे पास ये इस तरह से होगा। अब ये आप लोग जो है देख ले, ये आप लोगों के ये जो एरोज हैं, ठीक है, ये एरोज किस में आएंगे स्टूडेंट्स, ये एरो हम लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव में आएंगे। अगर तो हमारे पास पॉजिटिव होगा तो एरो की जो डायरेक्शन है वो अप में होगी, और अगर नेगेटिव है तो इसकी जो डायरेक्शन है ये जो है डाउन में होगी। ठीक है,
तो ये आप लोगों ने जो है करने हैं। और इसका जो है आउटपुट आप लोग देख लीजिएगा। हमारे पास ये QT ना भी आप लोग याद रखें, दो चीज़ें याद रख लें। एक तो ये है कि हमारे पास 1 0 होगा तो 1 होगा, इनवैलिड कब होगा, पॉजिटिव ये नेगेटिव में जब हमारे पास इनवैलिड होगा। और दूसरी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है एरो की डायरेक्शन। अगर डाउन है तो ये हमारे पास नेगेटिव होगी, और अगर अप है, ठीक है, बॉटम में है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे 1 0 दोनों में 1 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1, और 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इनवैलिड। ठीक है, ये आप लोगों का SR और ये क्लॉक है। ठीक है, तो ये हमारे पास अप है तो क्या होगा, हमारे पास होगा जो है पॉजिटिव है। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरी ये चीज़ हम लोगों ने देखनी है। अगर तो 1 0 होगा, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है 1 0 होगा तो 1 होगा, अगर 1 1 है होगा तो इनवैलिड है और ये हमारे पास डाउन में जाएगा। और अगर हमारे पास लेट्स सपोज 0 0 1 0 होगा तो ये क्या होगा, ये QT होगा। लेट्स सपोज के यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास S में 1 है, ठीक है, ये फर्स्ट में मैं देख रही हूँ 1 है, और ये हमारे पास क्या है 0 है, R में 0 है, और क्लॉक में हमारे पास क्या बन रहा है 1। ठीक है, तो हमारे पास हमने देखना है 1, S हमारे पास 1 हो और R हमारे पास 0 हो, तो ये क्या है वैलिड है। तो इसको जो है हम लोगों ने 1 कर दिया है। आगे हमारे पास QT आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले को ही दोहरा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। ये डाउन है, ये पॉजिटिव की, ये नेगेटिव की हमारे पास है। आगे हमारे पास है एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये आप लोग देख लें। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो पीछे हम लोगों ने डायग्राम्स की है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। ठीक है, अब हमारे पास डी है पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए। पहले हम लोगों ने सिंपल किया था और अभी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए कर रहे हैं। पॉजिटिव होगा तो सिंपल होगा, नेगेटिव होगा तो हमारे पास क्या होगा कि इसके साथ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये आप लोग इसकी जो है देख लीजिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई जो है ट्रूथ टेबल और इसी के अकॉर्डिंग इसकी टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, इसका भी आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव जो है देख लीजिएगा। इसकी ये इम्पोर्टेंट है, हमारे पास क्या है इसकी ये हमारे पास है ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास इसके आएगा टाइमिंग डायग्राम में एसिंक्रोनस प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स। कहता है हमारे पास JR, SR, JK एंड D इनपुट्स आर सिंक्रोनियस बिकॉज इसकी जो इनपुट्स और आउटपुट्स होती है चेंज हो जाती है। ठीक है, हमारे पास जो तीनों फ्लिप फ्लॉप हम लोगों ने पढ़े हैं ये सिंक्रोनियस है। क्यों? क्योंकि इनके जो इनपुट्स और इनके जो आउटपुट्स हैं ये चेंज हो जाती है। जब हम लोग आउटपुट चेंज होता जाती है, जब हम लोग एप्रीप्रिएट इनको वैल्यूज अप्लाई करते हैं इनपुट पे, ठीक है, और क्लॉक सिग्नल्स पे। ठीक है, कहता है कि अगर जो है हमारे पास देयर इज नो क्लॉक ट्रांजिशंस। ठीक है, कहता है जब हमारे पास क्लॉक की नहीं होती है तो इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता। लेकिन हमें जो है सिंक्रोनियस है तो यहाँ पे हम लोगों को अभी जो हम लोगों ने पढ़े हैं ना वो सिंक्रोनियसली पढ़े हैं। सिंक्रोनियसली हम लोगों ने पढ़ा SR, JK, D। ठीक है, ये तीनों फ्लिप फ्लॉप। देन हम लोगों ने इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है देखा। अब कहता है एसिंक्रोनियस हमारे पास उसमें ये क्या था कि क्लॉक जो है इनपुट अगर हम लोग चेंज करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है उसकी आउटपुट भी चेंज होगी। लेकिन इसमें क्या है, कहता है कि हमारे पास जब क्लॉक ट्रांजिशंस पे हम लोग इसको चेंज नहीं करते हैं तो इसकी आउटपुट पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। बट देयर आर सम प्रीसेंस जहाँ पे हम लोगों को कहता है कि आउटपुट जो है इसकी चेंज हो लॉजिकल लेवल पे। तो इसके लिए क्या है, कहता है कि हमें क्लॉक सिग्नल्स की इनपुट को चेंज करना है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है एसिंक्रोनियस इनपुट। और इसके लिए हम लोग प्रीसेट एंड सेट एसिंक्रोनियस को यूज़ करते हैं। एसिंक्रोनियस, ठीक है, हमारे पास
ये यहाँ पे इसकी जो है देखें, जो आप लोगों ने पहले ही देखी थी, जो है इनकी एक इनपुट को प्री कर दिया है और दूसरी को क्लियर कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास प्री सेट है और दूसरी हमारे पास क्या है, क्लियर है। ठीक है, ये इस तरह से जो है सिंपल जो आप लोगों ने पहले किया था, जो आप लोगों ने पहले डायग्राम की थी, उसमें सिंपल जो है प्री और क्लियर दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन दोनों हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के साथ है। ये एच इसके साथ सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। अब इसकी टाइमिंग डायग्राम जो है ट्रूथ टेबल को देख लो। प्री में जो है और क्लियर, प्री में भी 0 हो और क्लियर में भी हमारे पास 0 हो तो इनवैलिड होगा, 0 1 होगा तो जो है 1 होगा, अगर 1 0 होगा तो 0 होगा, और अगर 1 1 है तो क्लॉक्ड अपना ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव के लिए है। ये टाइमिंग डायग्राम इसकी आप लोग परफॉर्म कर लीजिएगा। आगे जो है हमारे पास हम लोगों ने रिसेंट जो है पढ़ा था, अब इसकी जो है एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, 74 HC 74। ठीक है, 74 HC 74, ये हमारे पास किसकी एप्लीकेशंस है, ड्यूल पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप की MCQs है। ठीक है, आगे हमारे पास है 74 HC जो है 112 ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। पहले डी फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन थी 74 HC 74, और अब हमारे पास क्या है, ये किसकी है, ये JK फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन है, मास्टर स्लेव। ठीक है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप्स। आगे हमारे पास है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम है। JK फ्लिप फ्लॉप में एक को मास्टर बना दिया और दूसरे को जो है स्लेव बना दिया, और दोनों के इनपुट और आउटपुट को मिला दिया है। इसकी आप लोगों ने क्या करना है, बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने मास्टर स्लेव में प्लसेस को इंक्लूड किया गया है। सबकी टाइमिंग डायग्राम और ट्रूथ टेबल आप लोग जो है देख लीजिएगा, और दूसरी इसकी डायग्राम्स। ठीक है, आगे फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन क्रैकेटिक्स हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है, जो है प्रोपोगेशन डिले है, सेटअप टाइम है, होल्ड टाइम है, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, प्लस विड्थ है, एंड पावर डिस्पेशन है। प्रोपोगेशन डिले किसको बोलते हैं, आपकी एक ट्रांजिशन चल रही है, इनपुट चल रही है, लेकिन उसको रोक दिया गया है और उसको रोक कर दोबारा जो है उसको कंटिन्यू किया है, तो उसको रोकने से लेके दोबारा कंटिन्यू करने तक का जो टाइम होता है इसको प्रोपोगेशन डिले कहा जाता है। उसको फिर जो है सेट करने के लिए जो टाइम लगता है सेटअप टाइम करता है, कितने वक्फे के लिए उसने उस चीज़ को, उस पल्सेस को, उस चीज़ को रोका, इसको हम लोग कहते हैं होल्ड टाइम है। मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, उसकी उस वक्त तक जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, उसकी पल्सेस की विड्थ कितनी थी और कितनी उसने पावर होल्ड की। ठीक है, ये हमारे पास सभी क्या है, ये हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप की ऑपरेशन जो है ऑपरेटिंग क्रैकेटिक्स है। ठीक है, ये आप लोगों के पास MCQs भी बनते हैं, आप लोगों के पास क्वेश्चंस भी बनता है। ये आप लोग जो है टाइम, ये आप लोगों ने डायग्राम जो है याद करनी है कि यहाँ पे PLG जो है कहाँ पे हमारे पास होता है। ये किस लिए होता है, लो टू हाई के, आपने लो से हाई के दरमियान में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास ये कहलाती है। ठीक है, ये डायग्राम सारी कर लीजिएगा प्रीसेट एंड क्लियर के लिए। सेटअप टाइम ये मैंने आप लोगों को पहले करवा दिया हुआ है। ये मैं स्किप कर रही हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं। ये जो है सिंबल्स ये आया है हमारे पास, ये लॉजिक सिंबल और पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड JK फ्लिप फ्लॉप, ये हम लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं। ये सारा मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रही हूँ।
ये सेम वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को करवा दी हुई है। ये आपके सामने एक जो है काउंटर है, ठीक है। इस काउंटर के आप लोगों ने ये जो पिन्स हैं ये आपने याद करनी है। ये आपसे लेबल करने के लिए जो है पूछा जा सकता है, तो ये आपने इसकी पिन्स याद करनी है, ठीक है। मैं इसको इसलिए शॉर्ट कर रही हूँ बिकॉज़ एक लेक्चर पे ही मेरा इतना टाइम गया है, तो अब जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को वो हाईलाइट करवा रही हूँ। अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगा तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को जो है मज़ीद लेक्चर्स में समझा भी दूँगी, ठीक है। यह हमारे पास है 2 बिट सिंक्रोनियस काउंटर के। ये 2 बिट्स को आपस में मिलाने के लिए सिंक्रोनियस काउंटर किस तरह से होता है, तो ये हमारे पास इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसकी जो है आप लोग टाइमिंग डायग्राम्स को भी जो है देख लीजिएगा। ये 3 बिट के लिए, वो 2 बिट्स के लिए था, ये 3 बिट्स के लिए हमारे पास है। आउटपुट को देख लीजिएगा, ये 4 बिट्स के लिए हमारे पास है। 4 बिट सिंक्रोनियस काउंटर है, ठीक है। इसका जो है आप लोग देख लीजिएगा, सिंक्रोनियस डिकोडर है, ठीक है। आगे हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स सिंक्रोनियस काउंटर है। ये इसका जो है आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, ये जो आप लोगों के सामने डायग्राम आ रही है, बार बार आप लोगों ने इन डायग्राम्स की जो पिंस हैं, आप लोगों ने इन पिंस को जो है देखना है। पहले क्लियर है, लोड है, इंट है, इना पहले क्लियर लक है, ठीक है। D0 से लेके D3 D4 तक है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी पिंस की ये डिस्क्रिप्शंस दी हुई है। आपने E and P and E and T enables the signals are activated before the interval, ठीक है। ये आप लोगों ने इसका जो है याद करना है। ये टाइमिंग डायग्राम इसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमारे पास नहीं आएगा। कैस्केडिंग है, इसकी आप लोग जो है पिंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पिंस आप लोगों ने जो है याद करनी है। 74 HC1 63 116 3, ये हमारे पास मोड 7 काउंटर है, इसकी आप लोग पिंस अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह हमारे पास मजीद है, इसकी आप लोग पिंस अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। इसकी आप लोगों ने पिन्स अच्छे से जो है याद करनी है, ठीक है। ये आप लोग कुछ भी ना करें, बस इसकी पिन्स आप लोग जो है अच्छे से याद कर ले, तो आप लोगों को क्लियर काफ़ी हद तक MCQs और लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा जो है बहुत कम है, ठीक है। ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। आपसे जितनी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम तो ड्रा करने से नहीं कहा जाएगा। हाँ, आपसे कहा जा सकता है फ्रीक्वेंसी काउंटर सर्किट्स जो है ड्रा करें, तो ये आप लोग इतना जो है ड्रा कर दें तो भी जो है ये ठीक होगा। ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, ये नहीं इतना आएगा। कि हमारे पास है स्टेट मशीन्स है, ये ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को जो है मैं करवाऊँगी जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर लगा है इंफॉर्मेटिव और आपको लगता है कि जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है जो है मेरे लेक्चर अगर मैं नहीं भी आप लोग लेते, तो एक बात याद रखिएगा कि आप लोगों ने जो है 39 से लेके 45 तक लेक्चर्स को नहीं छोड़ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा MCQs बनते हैं, और यहाँ से आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें सिर्फ डायग्राम भी आप लोग कर लें, तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से कवर आप लोगों का हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर लगा है इंफॉर्मेटिव, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मज़ीद लेक्चर्स में आप लोगों के कमेंट पे अपलोड करूँगी। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखेगा। देखते रहिए VU फॉर ऑलवेज सुमेरा। अल्लाह हम सबका आमीन नासिर। अल्लाह हाफिज़।